हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीकली करंट अफेयर्स लेके आया हूं जो कि जुलाई का सेकेंड वीक यानी कि 8/7/2024 से 14/7/2024 तक पूरे वीक का करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले 1/7 से 7/7/24 तक का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और अभी 8/7/24 से 7/7/24 स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे हमारे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत तक की छूट दी है? तो पीयूष गोयल ने 80% तक की महिला उद्यमियों को लाइसेंस शुल्क में छूट दी है। हाल ही में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने एलॉस 4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने अभी यह उपग्रह को लॉन्च किया है। हाल ही में एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल मुक्त घोषित किया है? तो झारखंड में अभी अभ्रक खदानों को बाल मुक्त घोषित किया है, जो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। हाल ही में किसे केरल हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक को अभी केरल हाई कोर्ट को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने 2033 तक कच्छी स्टेशन के लिए मंजूरी दी है? तो रूस ने अभी 2033 तक कच्छी स्टेशन के लिए मंजूरी दी है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा उड़ीसा में हुई है, जो कि जगन्नाथ भगवान की। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन मॉस्को में किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, जिसे आमतौर पर डूरंड कप के नाम से जाना जाता है। भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता जो पहली बार 1988 में शिमला में आयोजित की गई थी। निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बना है? तो बेलारूस अभी 10वां सदस्य बना है। हाल ही में किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? तो जॉन सीना ये हैं, इन्होंने कुश्ती सुपरस्टार हैं जो कि रिंग प्रतियोगिता से इन्होंने संन्यास ले लिया है। हाल ही में किसने बिलियार्ड में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ध्रुव सितवाला ने बिलियार्ड में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हाल ही में कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने अभी स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में आई डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। हाल ही में मसूद पेजिशकियान ने किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान बने हैं। हाल ही में यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो राचेल रिव्स, जो कि यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। हाल ही में किसने एफएटीएफ की अध्यक्षता संभाली है? तो एलिसा दे एंडा मार्दोर्जो ने एफएटीएफ की अध्यक्षता को संभाली है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया? तो उड़ीसा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है।
हाल ही में किसी होम्योपैथिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? तो सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने यह टाटा पावर सोलर की पहल शुरू की है, जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस से शुरू हुआ है, वाराणसी से। हाल ही में किसने एआईए संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है? तो यह एआईए संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना आईसीआई लोम्बार्ड ने लॉन्च की है। हाल ही में किसे डॉक्टर श्री सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-2024 में गुजरात का एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर 7.3 बिलियन डॉलर हो गया है? तो 55% बढ़कर 7.3 बिलियन डॉलर हो गया है। हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहाँ आयोजित होगी? तो ग्लोबल स्टार्टअप समिट दिल्ली में आयोजित होगी। हाल ही में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य चुना गया है? तो महाराष्ट्र को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य चुना गया है। हाल ही में किसे 3 वर्षों के लिए एफएटीएफ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो एलिसा डी आंडा को 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में जारी जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 5th स्थान पर है। हाल ही में मसूद पेजेस्कियान ने किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ईरान के बने हैं। हाल ही में यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है तो राचेल रिव्स, जो कि यूके की पहली महिला वित्त मंत्री। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। हाल ही में किसने एफएटीएफ की अध्यक्षता संभाली है? तो एलिसा दे एंडा मार्द्रोजो ने संभाली है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है? तो भुवनेश्वर में। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने उदयगिरी का दौरा किया, कहाँ पे? उड़ीसा में किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो अभी रूस दौरे पे गए थे, वहीं पे उन्होंने रूस में किया है। होम्योपैथिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला। हाल ही में किस देश ने 16 कीटों को मानव उपभोग की मंजूरी दी है? तो सिंगापुर ने। हाल ही में एचसीएल टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? तो फ्रांस का इन्हें मिला है। टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में टाटा पावर ने शुरू की है। हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर। और हाल ही में पंकज अग्रवाल हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। शिवशंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्यकार पुरस्कार मिला है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो अडानी ग्रुप मुख्य स्पॉन्सर बना है। हाल ही में किस राज्य ने स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहाँ आयोजित होगी? तो दिल्ली में। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाया गया। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी? तो पीवी सिंधु पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में राम पुक्षानी का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो एक उद्योगपति थे।
हाल ही में सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो राजस्थान। हाल ही में किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी? तो हरियाणा सरकार। हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो नई दिल्ली में होगी। हाल ही में बीएसएफ ने कहाँ ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? तो बीएसएफ ने श्रीनगर में आयोजित किया है। हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो 11। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो रूस ने। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया। इसके संयोजक कौन है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता। हाल ही में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो अबू धाबी में। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर बने हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ 20 देशों के अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया में अभी लिया है। हाल ही में आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनको तेलंगाना का किया गया है नियुक्त। हाल ही में भीष्म साहनी का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो एक लेखक थे। हाल ही में भारतीय मूल की सांसद ने भागवत गीता पर हाथ रखकर कसम शपथ ली, वो ब्रिटेन में, और इनका नाम था सांसद शिवानी राजा, जिन्होंने भागवत गीता हाथ में रखकर शपथ ली थी। हाल ही में कौन न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष बने? तो रजत शर्मा। हाल ही में अजरबैजान सेना ने किस देश में बैलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो कजाकिस्तान की सेना ने। हाल ही में किस राज्य में राजकीय पक्षी सारस की आबादी बढ़ गई? तो उत्तर प्रदेश में बढ़ चुकी है। हाल ही में किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया है। हाल ही में कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना? तो बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है। हाल ही में कौन निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हुक में शामिल हुई? तो पीवी सिंधु। हाल ही में जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ? तो ताइवान। हाल ही में किसने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है? तो शंकर नारायण ने। हाल ही में किस देश की मौचिक ने 1987 का महिला कूद विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यूक्रेन की यारोस्लावा मौचिक ने रविवार को पेरिस डायमंड लीग में महिलाओं की ऊंची कूद में 2.10 मीटर ऊंची छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 1987 से रिकॉर्ड कायम था और इन्होंने 2.10 मीटर कूदकर इसको तोड़ दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किमी तक बस पास की सुविधा देगी? हरियाणा। हाल ही में बीएसएफ ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण श्रीनगर में किया। हाल ही में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति बैठक कहाँ संपन्न हुई? अबू धाबी में। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो नेपाल के। हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ लिया? तो पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। हाल ही में किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो झारखंड में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित होगा? तो लंदन में। हाल ही में सेली डुवेल्का का निधन हुआ, वो कौन थी? तो वो एक अभिनेत्री थी। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो जेएनयू।
हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 10%। हाल ही में भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबुल पर तिरंगा फहराया? तो मलेशिया की किनाबुल पर तिरंगा फहराया। और माउंट किनाबुल जिसकी ऊंचाई 4095 मीटर है। हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है नागालैंड को। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो पूमा ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश का आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च की है? तो पीएनबी बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? तो बिहार में। हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो वियतनाम। हाल ही में किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया? भावना कंठ ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सैन्य अभ्यास चल रहा है। हाल ही में कौन सा देश समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करेगा? तो भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियां देने के लिए आईटी सक्षम योजना शुरू की है? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया? तो मुंबई में। हाल ही में मई 2024 में भारत की औद्योगिक उत्पादन दर कितना प्रतिशत हो गई है? तो 5.9% हो गई है। हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हंस वान हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो के चोकलिंगम को। और हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र बलों में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण की घोषणा हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेवा फंडिंग और जेट खरीद की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी ने। हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हाल ही में किस देश का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया? तो चीन का। हाल ही में विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने इस खिताब को जीता है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो झारखंड में खुलेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने, जो कि वहां की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सदन में मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना की घोषणा की है। इसके तहत दुधारू गाय भैंस के लिए 5-5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। हाल ही में पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन कहाँ शुरू होगा? महाराष्ट्र में किया जाएगा। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बन गए हैं बेन स्टोक्स।